हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। एक समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय बचना चाहिए। विकर्षण और शोर करने से। गति संवेदी शिक्षार्थी माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, करने और चलने फिरने। लेखन वैकल्य की विशेषता है। लिखित कार्य में चुनौती। सामाजिक संचार में चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। स्वालीन क्रम विकार में आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार विशिष्ट पहचान है स्वालीन क्रम विकार की। बाध्यता एक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक स्थिति है, जैविक कार्यात्मक। पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। विशिष्ट बालक विशेष शिक्षा है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण को अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान छात्रों जिसकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। असाधारण एक विधि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के अध्ययन में सहायता करती है, केस स्टडी विधि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य असामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति है जन्म से विकारयुक्त ऊतक, शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उनकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने वाली समस्या। विशिष्ट बालक है जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं। समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य है प्रतिभावान, बुद्धिमान, पिछड़े, मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। वह कथन जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी, मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है। समावेशी शिक्षा बल देती है समानता पर। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य को समाप्त करने और ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। असमानता सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। समावेशी शिक्षा एक समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा की मांग करती है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने हेतु पाठ्यचर्या में लचीलापन।
समावेशी शिक्षा में शामिल है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी व बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वह प्रथा जो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है, विविधता में का सम्मान, विविधता का सम्मान। समावेशन का अर्थ सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना पूरे समय के लिए। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अभ्यास जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं सामान्य और विशिष्ट छात्र। नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना है। समावेशी शिक्षा बच्चे समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका तात्पर्य है समावेशी शिक्षा विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है समावेशी शिक्षा, वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्य ध्यानपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुभव बदलना है व्यवस्था बच्चे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में व्यक्तिगत परिवर्तन पर। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है स्व अधिगम मॉडल। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी है लचीला शिक्षा शास्त्र। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सुझाया गया मॉडल है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में सही कथन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। समावेशी कक्षा में प्रयोग करना चाहिए यथोचित समायोजन। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय नहीं है क्योंकि ये अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है लचीला पाठ्यक्रम गम्य इमारतें। समावेशी शिक्षा जिन विद्यार्थियों के लिए अधिगम में उपयुक्त स्तर मान रखती है सृजनात्मकता, आत्मकेंद्रित, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। समावेशी शिक्षा में की आवश्यकता है सीखने का अनुकूल माहौल। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। समायोजन शिक्षा का वह मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं पर परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षा। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त प्रश्नों पर मनन करता है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चों में सक्षम होते हैं सीखने में। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है वह पद्धति जो इस बच्ची के स्कूल में समावेशन को सुसाध्य करने
में सहायक नहीं होती। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। वह रणनीतियाँ जो समावेशन को बढ़ावा देती हैं, बाधा मुक्त पहुँच, सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। वह सिद्धांत जो शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को करना चाहिए। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत बढ़ावा देता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है क्षमता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है समता और समान अवसर। समावेश का नियम है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई के लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप करेंगे उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को करना चाहिए यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं व शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को करना चाहिए वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनके लिए कहना सबसे उचित होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। एक शिक्षिका को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को करना चाहिए सरकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम को समवयस्कों को से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों का स्वीकार्यता बढ़े। आईईपी अनुदेश का प्रमुख रूप है व्यक्तिकृत। समावेशी शिक्षा में योजना को के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए सहायक। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, कौशल एवं उपकरण। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ वह विधि जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास प्लस करिकुलर गतिविधियां हैं, ब्रेन का प्रयोग, अभिमुखीकरण एवं गतिशीलता, दैनिक जीवन कौशल, संवेदी प्रशिक्षण। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जरूरी है गैर भेदभाव। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग से के समावेशन में मदद मिलेगी। वाक्यबाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांग हैं उनके सफल समावेशन के लिए आवश्यक है सुलभ अवसंरचना इमारतें। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को बचाना चाहिए। कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का नहीं युग्म है। दृश्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करना। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। बालक विशेष के मजबूत बच्चे रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूल करना, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करने वाला कथन है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को प्रकार की सहायता मिल सकती है। व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण, सहयोगात्मक अधिगम। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए बहुल रूप में। विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से के समावेशन में मदद मिलेगी। जो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं
जो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार है, जो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। प्रथम समावेशन में बाधाकारी सामग्री को कुछ लेवल विद्यार्थियों की ज़रूरता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए की आवश्यकता है लचीला पाठ्यक्रम। वह अभ्यास जो विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को से बचना चाहिए। उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। समावेशी शिक्षा के लिए सहायक है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को बचना चाहिए। प्रभुत्वशील समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। एक समावेशी व्यवस्था में ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में समावेशन में मदद मिलेगी। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांग वाले छात्र। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है अध्यापकों को अभिव्यक्त्यात्मक परिवर्तन पर। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए सकारात्मक पक्ष हो सकता है। सामाजिक केवल कौशल का विकास आसानी से होता है। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षिका होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे एक सामान्य स्कूल में सबके साथ। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य से है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने के लिए अधिक उपयुक्त व्यूहरचना है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों का अनुशिक्षण। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपके पास कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपको करना चाहिए कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आपके पढ़ने का दृष्टिकोण होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों को मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी जो अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। विशेष तथा समावेशित कक्षा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ एवं कानून। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान व्यक्तिगत शिक्षण योजना एक लिखित कथन है जो कि एक ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम है जो विशेष आवश्यकता वाले हों। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन की तिथि थी 13 दिसंबर 2006। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का उद्देश्य दिव्यांगजन की शिक्षा। राष्ट्रीय अस्थि विकास संस्थान स्थित है कोलकाता में। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना शिक्षा के लिए की गई है दिव्यांग बच्चों हेतु शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 एवं 2016। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु वह प्रावधान जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल है। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत युक्तियों के समूहों को प्रतिपादित किया। विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। सभी के लिए एक रूपी और मानवीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता की सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों को समानता और गैर भेदभाव। भारतीय संसद द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए हाल ही में पारित कानून है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है वर्ष 2016 में।